बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय बिहार की दुनिया चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बिजली के बिल पर कैसे काबू पाएं। महंगाई के दौर में हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। ऐसे में बिजली के बिल ने जीना मुहाल कर दिया है। आज मैं आपसे कुछ तरीके शेयर करूंगी जिससे आप काफ़ी हद तक बिजली के बिलों में कमी देखेंगे। हकाम की जानिब से अक्सर बिल के साथ कुछ ज़रूरी हदायत दी जाती हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे किन औकात में फ़ी यूनिट बिजली का रेट ज़्यादा होगा, कौन सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं, और एयर कंडीशनर एसी को किस तरह कफ़ायत शारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। एसी का कंट्रोल शुदा इस्तेमाल करें। जिनके घर एसी है वो इस टिप पर ज़रूर अमल करें। घरों में एसी का इस्तेमाल अब एक मामूल बन गया है, लेकिन अगर इन्हें मोहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बिजली का बिल कम करना मुमकिन हो जाएगा। एसी का दर्जा हरारत हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर रखें। जब ये मुनासिब सतह पर ठंडा हो जाए तो आप इसे बंद करने के बाद पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका एसी जो है वो बिजली को कम खींचेगा। इसके अलावा रात को टाइमर ऑन रखना बेहतर होता है ताकि एसी मुनासिब ठंडक के बाद खुद ब खुद बंद हो जाए। एसी के फ़ैन को ऑटो पर करने, फ़िल्टर को साफ़ रखने और कमरे की बेहतरीन इंसुलेशन भी मददगार हो सकती है। एसी का कंट्रोल शुदा इस्तेमाल करें। इन बातों पर अमल करके आप अपनी बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। जैसा कि घरों में एसी का इस्तेमाल अब एक मामूल बन गया है, लेकिन अगर इन्हें मोहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बिजली का बिल कम करना मुमकिन होगा। एसी का दर्जा हरारत हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर रखें। जब ये मुनासिब सतह पर ठंडा हो जाए तो आप इसे बंद करने के बाद पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी को बंद करने के बाद पंखे को स्लो करके ऑन कर लें ताकि वो कूलिंग करता रहे। रात को टाइमर ऑन रखना बेहतर होता है ताकि एसी मुनासिब ठंडक के बाद खुद ब खुद बंद हो जाए और ज़्यादा बिजली भी ना खींचे। एसी के फ़ैन को ऑटो पर करने, फ़िल्टर को साफ़ रखने और कमरे की बेहतरीन इंसुलेशन भी मददगार हो सकती है। तवानाई कम इस्तेमाल करने वाले आलात इस्तेमाल करें। एनर्जी सेवर बल्ब या एलईडी लाइट्स रवायती बल्ब के मुकाबले में बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करती हैं। जहां एक रवायती लैंप 100 वाट का इस्तेमाल करता है, एक एनर्जी सेवर लैंप सिर्फ 25 वाट खर्च करता है। अगरचे ये लैंप बाज़ार में महंगे आते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक चलते हैं और इनसे बिजली का बिल भी काफ़ी कम आता है। अगर हम इन्वर्टर पर मबनी रेफ्रिजरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करें तो बिजली का बिल 2 तिहाई तक कम हो सकता है। इसके अलावा मुतबादिल तरीक़ों का इस्तेमाल करें। घर में खाना पकाते या गर्म करते वक़्त आप पूरे माइक्रोवेव ओवन को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ़ ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी बिजली बच जाएगी। इसके अलावा जमे हुए खाने को माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने से पहले पानी में डिफ्रोस्ट किया जा सकता है। इससे भी बिजली कम खर्च होगी। अगर आप वॉशिंग मशीन में हॉट वाटर सेटिंग गर्म पानी की सहूलत का इस्तेमाल नहीं करते तो इससे भी बिजली का बिल कम होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी बिजली को बचा सकते हैं। बिजली की खपत को महदूद करें, यानी कि बिजली के इस्तेमाल के हिसाब से फ़ी यूनिट चार्जेस पर चंद यूनिट पर बढ़ जाते हैं। ये हिस्सा आप अपने मुकामी बिल के हिसाब से दुरुस्त कर लें। आप अपने बिजली के बिल पर देख सकते हैं कि किन औकात में फ़ी यूनिट रेट ज़्यादा होता है और किन औकात में कम। आप महीने के दौरान अपने बिजली के मीटर पर रीडिंग देखकर बिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं या बिजली के इस्तेमाल को ज़रूरत के तहत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मगर ये बात तय है कि अगर आप बिजली के कम यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल डेफिनेटली कम आएगा। कुदरती तवानाई का इस्तेमाल। बिजली बचाने का सबसे अहम तरीका शमसी तवानाई का इस्तेमाल है और सोलर पैनल्स को अब एक सरमायाकारी के तौर पर भी देखा जाता है। यानी एक बार अगर आप पैसे लगाकर घर को सोलर पर मुंतकिल कर लिया जाए तो कितने पैसे बचाए जा सकते हैं। बिजली की कम या ज़्यादा लोड शेडिंग के दौरान शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन के वक्त घर के अंदर की लाइट्स जलाने के बजाय सूरज की रोशनी का फ़ायदा उठाना बेहतर तरीका है और ये बिजली के अनफरादी इस्तेमाल को बहुत कम कर सकता है। आखिरकार महीने के आखिर में बिल का मुवाजना करें ताकि आपको मालूम हो कि हर माह और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कितनी बचत हुई है। पैक आवर्स में बिजली का कम से कम इस्तेमाल मुमकिन बनाएं। पाकिस्तान में शाम के वक्त पैक आवर्स में इजाफा होता है जिनमें 5 से लेकर रात 10 या 11 तक का वक्त है, लेकिन मौजूदा मौसम और महीनों के मुताबिक यानी जून से लेकर अगस्त तक पैक आवर्स शाम
7 से लेकर रात 11 बजे तक है, जिसके दौरान बिजली की मांग और इस्तेमाल में इजाफे के पेश नज़र फी यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स किया जाता है। मरम्मत के कामों पर तवज्जो। पुरानी बरकी तारें, केबल और वो स्विच बोर्ड जो काफ़ी अरसा से ज़ेर इस्तेमाल हैं और इनसे मुंसलिक केबल्स वगैरह मुख्तलिफ जगहों से ख़राब हो गई हैं, कट गई हैं या फट गई हैं। इनको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी भी ना सिर्फ किसी हादसे का बायस बन सकती हैं, बल्कि ज़्यादा बरकी तवानाई खींचने का भी बायस हैं। आपने बिजली का कोई भी काम करना हो, कोशिश कीजिए वो दोपहर या सुबह के टाइम करें। शाम को बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।